नॉर्मल बीएससी एंड बीएससी ऑनर्स दोनों में क्या फर्क होता है, कौन सा अच्छा कोर्स है, किससे आगे सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, कौन सा इजी पड़ेगा, किसको कौन सा करना चाहिए, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको नॉर्मल बीएससी करना चाहिए या बीएससी ऑनर्स करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी एंड बीएससी ऑनर्स, ये दो कोर्सेज अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताती हूँ। बीएससी में आपको 3 साल का कोर्स करना होता है और नॉर्मल जो बीएससी होती है उसमें पहले और दूसरे साल 3-3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। जैसे मान लो अगर आप बायोलॉजी से बीएससी कर रहे हो तो आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में से एक चूज करना होता है, ठीक है। और आपको सेकेंड ईयर में भी सेम सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। थर्ड ईयर में कोई एक सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं बीएससी ऑनर्स की, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट से आप पूरा 3 साल पढ़ते हो। ये 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है बीएससी का कौन सा कोर्स आप कर रहे हो। 3 या 4 साल का होता है आपका बीएससी ऑनर्स, ठीक है। जनरली 3 साल का होता है। कुछ कुछ बीएससी ऑनर्स के कोर्स ऐसे हैं जो 4 साल के होते हैं, पर इनमें आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे मान लो आप बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजी कर रहे हो तो बायोलॉजी का ही सब्जेक्ट पढ़ोगे 3 साल। इसमें आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। जबकि नॉर्मल बीएससी में आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ सकता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। अब बात आती है कौन सा इजी है, कौन सा टफ है। तो मैं आपको बताऊं, बीएससी जो नॉर्मल वाला है वो इजी पड़ता है क्योंकि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, तो आपको बहुत गहराई में नहीं पढ़ाया जाता, आपको ऊपर ऊपर पढ़ाया जाता है। तो आपके लिए ये करना आसान होगा। अगर मान लो आप नीट के साथ या आप जेईई मेंस दे रहे हो या कुछ भी ऐसा दे रहे हो, आप कोई और अदर प्रिपरेशन कर रहे हो और चाह रहे हो साथ साथ बीएससी हमारी चलती जाए, तो आपको नॉर्मल वाली बीएससी करना चाहिए क्योंकि ये आपको ईजी पड़ेगी। लेकिन आप अगर फोकस होके सिर्फ बीएससी पे ही करना चाहते हो और बीएससी से आगे कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको ऑनर्स वाला करना चाहिए। ऑनर्स वाला थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा लेकिन इसके करियर स्कोप आगे बहुत अच्छे हैं। अगर आप बीएससी करते हो तो इसमें आपको सैलरी 12 से 13 हज़ार मिलती है बीएससी कंप्लीट करने के बाद। नॉर्मल बीएससी की बात कर रही हूँ। और अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हो तो कम से कम 20 हज़ार तक की सैलरी आपको मिल सकती है। 15 से 20 हज़ार तक की सैलरी आपको मिल सकती है। तो सैलरी में लगभग 5 हज़ार का डिफरेंस है स्टार्टिंग में, ठीक है। और अगर आप बीएससी ऑनर्स किए हो तो आपकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहती है क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के एक तरह से मास्टर हो, क्योंकि आपने 3 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है तो उस सब्जेक्ट को आपने गहराई से पढ़ा है। कहीं आप टीचिंग करना चाहते हो तो बीएससी ऑनर्स वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। कोई आप फर्दर एग्जाम देना चाहते हो तो आपका वो एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे आप मान लो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से आपने किया, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो ये वाले बच्चे का ज्यादा चांस होगा क्वालिफाई करने का। बीएससी ऑनर्स में आपकी नॉलेज काफी बढ़ाई जाती है और किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई होती है। टफ होता है लेकिन इसमें आपकी नॉलेज अच्छी होती है, करियर अच्छा बनता है। अगर आप बीएससी इसलिए कर रहे हो ताकि बस आपका साल बर्बाद ना हो और आप साथ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको, तो आपको नॉर्मल बीएससी करनी चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस था, बेसिक डिफरेंस वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये बातें क्लियर है। और भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, मैं रेडी हूँ आपके हेल्प के लिए। और एक बात, बीएससी ऑनर्स हो या नॉर्मल बीएससी हो, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है। सीयूटी का एग्जाम क्या होता है, इसमें इसके फॉर्म कब आएंगे, सीयूटी का एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट में बता रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।